राजीव गांधी युवा मित्र योजना जो कांग्रेस काल में शुरू हुई थी, जिसको अब बीजेपी ने बंद कर दिया है। 24 घंटे ज़्यादा समय हो गया है। शहीद स्मारक पर कड़कड़ी ठंड में युवा बेरोजगार जो हुए हैं, प्रदेश भर के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे पहुँचे हैं और धरना प्रदर्शन जारी है, लगातार जारी है। आज हम वहीं पे वापस आए हैं दिखाने के लिए कि क्या उनकी पीड़ाएं हैं, कहाँ तक उनको आश्वासन मिला, कहाँ तक उनकी बात पहुँची, कहाँ तक उनकी मांग जो है सरकार तक कानों में गई। कुछ युवा जो अभ्यर्थी थे और जो बेरोजगार हुए हैं मेरे साथ में मौजूद है। मेरे साथ हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर में कि आखिर क्या ऐसा रोड़ा अटका दिया है, सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, सरकार से आपकी सहमति नहीं बन पा रही। आपसे बात आना चाहूँगा पहले, कल से आप बैठे हो, 24 घंटे ज़्यादा समय हो गया है, रात को बहुत भारी ठंड भी है, किस प्रकार से आप देखते हो, कहाँ तक बात भी पहुँच पाई है? साहब कल रात से बैठे हुए हैं, परमिशन के लेके परमिशन नहीं दी। और मैं कल की बात बता दूं, पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी खबर दिखाई। कल हम 5 बजे यहाँ कुछ बैठे हुए थे, साथ का इंतजार, जब पुलिस वाले आए कि यहाँ से निकल जाओ। साहब स्टूडेंट है कि आप कहाँ से हो, हमारी आइडिया भी पता नहीं कौन था, मैं तो जानते भी नहीं साहब, आइडिया छीन ली साहब। दूसरी बात यूँ बोला कि आपको केस कर दे जाएंगे, आपको यूँ कर देंगे साहब। मतलब हम गरीबों की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, युवा परेशान, सब परेशान। दूसरी बात, भजन लाल जी सरकार वादा करते हैं, भजन लाल जी उस कौम से आते हैं जो ब्राह्मण देवता के समान पूजी जाती है। सुबह कहते हैं कि राजीव गांधी इंटर्नशिप या किसी भी प्रकार की कोई योजना बंद नहीं करी जाएगी, और शाम बड़े आदेश आता है कि राजीव गांधी युवा मित्र बंद कर दी जाती। युवा मित्र बंद आदेश एक साइन से कुछ भी, एक साइन में 2 मिनट लगे हैं साहब, लेकिन उन 5000 परिवारों को लात मार दे, उनकी दुआ क्या कहेगी साहब। आपने वादा किया है कि रोजगार देंगे, गारंटी कार्ड दे रहे हो आप कि 25 दिन में 58 दिन में हम रोजगार देंगे। ये कौन सा रोजगार है साहब? कल तो हमारा कुछ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखता, एक साथी ने शायद आत्महत्या भी करने की प्रयास की। तो साहब ऐसा मत करो कि युवा पहले पेपर लीक से परेशान था, युवा कहीं कहीं से परेशान करो, धमकी दोगे, आप क्या करोगे साहब? हम वहाँ घर पे भी रोटी खाते हैं, जेल में रोटी खा लेंगे, सिर्फ इतना सा पड़े कि शादी वादी नहीं होगी, वो तो क्या होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। रोजी रोटी का सवाल है और वहाँ जेल में अच्छी रोटी खा लेंगे। धमकी देना बंद करो साहब। हम गांधीवादी इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर फिर भी हम युवाओं को जगा दिया, जिस पर पेपर लीक किया था तो कांग्रेस को घर बिठा दिया, तो ये सरकार अभी तो मंत्री, मैं तो खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, LLB होल्डर हूँ साहब, कि आज 1 महीना हो गया मंत्रिमंडल गठन नहीं हो रहा है इनसे। तो मतलब क्या चाहते हैं ये लोग? अभी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं आगे से प्रेशर आ रहा है साहब, हम क्या करें। अरे साहब, आप प्रशासन के आप खुद प्रशासन सरकार के गुलाम क्यों बन रहे हो? आप जिनके अंगूठा छाप है, जो सरपंच का चुनाव हार गए थे साहब, भजन लाल जी सरपंच का चुनाव हार गए थे, मतलब जो इससे कुछ मतलब वो हार गए थे, जो आज मुख्यमंत्री। हालांकि हम उनसे निवेदन करने चाहते हैं साहब कि आप युवाओं को देखते हुए साहब आप सही में फैसला लो, लेकिन साहब ऐसी गलती मत। कहाँ तक पहुँची आपकी वार्ता? कहीं कोई कोशिश की गई वार्ता सरकार से बात करने की? साहब मेरे को तो ये लगता है कि यहाँ से पुलिस वाले साथ बाहर तो जाने नहीं देते, वहाँ सरकार के पास जाते हैं, उनके बॉडीगार्ड अंदर नहीं जा सकते। तो बीच में अटकी हुई है साहब, विधानसभा और शहीद स्मारक के बीच में बात अटकी हुई है साहब। तो मैं भी साहब बिल्कुल, ये युवा हैं, अपना दर्द बयां उन्होंने कैमरे के सामने किया है। कुछ और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कल से आप बैठे हैं, 24 घंटे ज़्यादा समय हो गया है, सर्दी ज़्यादा है, राजस्थानी ठंड बहुत कड़ाके की मानी जाती है। सर मैं पारिवारिक कारणों से कल तो नहीं आ पाया, लेकिन मैं 3 बार नेट हूँ सर, 2016, 2017, 2018। तो मैं पहले तैयारी करता था सर, मेरा अभी तक पहले किसी में नंबर नहीं आया था। तो मैंने 3000 की तो सर हिंदी साहित्य से तैयारी करने के लिए गाइड ला रखी थी सर। फिर मेरा इस इंटर्नशिप में हो गया तो मैंने वो पढ़ाई, मतलब मैं अपनी गाइड का पहला पेज भी नहीं खोल पाया सर। और इससे पहले मैं सर कलर का जो कलर पेंट करते हैं मकानों की, उसका ठेका लेता था और काम करता था साल में 2 महीने 3 महीना, और मैं बाकी पढ़ाई करता था सर। लेकिन जब इसमें लगा तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पढ़ाई भी हो जाएगी। लेकिन इस काम में इस तरीके से उलझे कि सर हम अपना ना तो पढ़ाई पे समय दे पाए और पैसा भी टाइम पे नहीं आया। अभी 20 दिन का पैसा मिला मुझे, 3.5 महीने लगे हुए हैं सर। तो 20 दिन का ही पैसा है, बाकी का पैसा भी नहीं आया है। और जो हमने अभी तक जो भी जुटाया, जैसे परिवार की जो मतलब उनका खर्चा चलाया, तो मैं बार बार समूह से लोन लेना या किसी से उधार लेना, उस तरीके से वो खर्चा चला पाता हूँ। फिर सोचा ये 17,500 है, चलो इससे अपना लालन पालन होगा। लेकिन सरकार ने एंड टाइम में जैसे ही हमें मतलब इंटर्नशिप बंद कर दी, तो हमारे परिवार वाले काफ़ी दुखी है। फिर भी मैं उनको सांत्वना देता हूँ, आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और इसलिए मैं आज आया हूँ सर। और सर मैं सरकार से विनती करता हूँ कि किसी भी तरीके से आप हमें वापस बहाल करो, ताकि सभी 5000 परिवार सुख की नींद सो सकें और आपको हम अपना आत्मीय समझ सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि लोग अभी हम मिल भी नहीं पाए सर। प्रतिनिधिमंडल बना दिया गया था कल, सरकार से लगातार वार्ता की कोशिशें की जा रही थी, अभी तक कहाँ तक पहुँचा प्रतिनिधिमंडल? सर ये जानकर तो मेरे को नहीं। देखिए, कल
हमारा धरना सुबह चालू हुआ था। उसके बाद में कई तरीके की बातें आई। डीसीपी साहब ने बहुत हमें बोला था कि आप वार्ता करो, लेकिन हम सबसे पहले आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के डायरेक्टर भंवर सिंह बैरवा जी, उनके पास हम मिलने गए थे डेलीगेशन के रूप में। लेकिन भंवर सिंह जी ने तो क्लियर कहते हैं कि सरकार का जैसा मेरे पास आदेश आया उसी अनुकूल मैंने आदेश निकाल दिया। अगर वो रखने का आदेश दे देंगे तो हम रख लेंगे। तो हमारा तो माननीय जो है भजन लाल शर्मा जी से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा दरिया दिली दिखाओ कि किसान मजदूर के बेटे हैं, बेरोजगार हैं, कंपटीशन तैयारी करने वाले थे, तो 2 साल पढ़ाई वैसे ख़राब हो गए, तो पढ़ाई भी इनकी नहीं हो पाई है। अब ये आप रेगिस्तान से लेके चंबल के भीड़ों तक के जो 300-300 किलोमीटर से दूर अपने बोरिया बिस्तर लेके राजधानी में पड़े हैं, कड़ाके की ठंड में पड़े, भूखे प्यासे यहाँ डोल रहे हैं। तो क्या यही उम्मीद से जो है राजस्थान की जनता ने सरकारें चुनी थी कि एक अच्छा कुछ काम होंगे, लेकिन आते ही इन्होंने तो जो है जो पहले से रोजगार पा रहे थे उनको बेरोजगार करने का काम किया है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, और साथ ही हमें अभी तक यहाँ पे राजधानी में धरना, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, संविधान के दायरे में रह के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात तो सरकार के समक्ष रख सकते हैं, उसके लिए भी हमें परमिशन तक नहीं दी जा रही है यहाँ पे। इसलिए हम ज़बरदस्ती हम यहाँ बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले हमें परमिशन दी जाए। साथ ही हमारा जो नया साल है वो काला साल होके नहीं निकले, इससे चाहते हैं कि उससे पहले कोई ऐसा निर्णय लें ताकि 5000 परिवारों के पेट पे लात नहीं पड़े और ये परिवार कहीं ना कहीं आगे निरंतर अपना गुजर बसर करते रहें और हमारे धैर्य की परीक्षा भी आप नहीं लें, क्योंकि जिस तरीके से अभी तो हम शांति तरीके से हम अपने बात रख रहे हैं, लेकिन अगर आगामी आप हमारी इसी तरीके से धैर्य तो हमारा सब्र टूटेगा और ये उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेगा। लेकिन हम रुकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं है। आप ये सोच के बैठ जाओगे 1 दिन आएंगे 2 दिन आएंगे तो चल जाएंगे, नहीं, आंदोलन उग्र होगा। हम चाहते हैं कि उससे पहले उग्र नहीं हो और कहीं ना कहीं हमारे हित में आप फैसला लें और ये 5000 परिवारों के पेट पे लात नहीं मारे और इनका जो गुजर बसर चलता रहे। इसलिए इस इंटर्नशिप को बहाल करें। और आपको अगर राजनीतिक रूप से ये लगता है कि ये किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है। अखबार में विज्ञप्ति आई थी, फॉर्म लगा दिए थे SSO ID माध्यम से, उसके बाद एग्ज़ाम भी हुआ है इसमें और उसके इंटरव्यू हुआ है, ट्रेनिंग हुई है 7 दिन की। पूरी प्रोसेस जो एक गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए होती है वो इस पर फॉलोअप की गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही हम चाहते हैं कि ठीक है, आपको किसी नाम से दिक्कत है तो आप नाम चेंज करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पेट पे लात मत मारिए। हम सरकार के नुमाइंदे, हम सरकार जैसा निर्देश करेगी उसके काम करेंगे। युवाओं ने साफ कहा है कि शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, उग्र आंदोलन रूप ले। इससे पहले अगर सरकार जो है इनकी मांगों पर सहमति बनाती है, इनकी मांग से सहमत होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो युवा शक्ति है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हिम्मत रख के आगे बढ़ सकती है। कुछ और भी सर, क्या पूरा मामला है? क्योंकि कल से लगातार आप 24 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे, अभी तक कहाँ तक आपकी वार्ता हो पाई? सर अभी हमारा एक डेलीगेशन सुबह किरोड़ीलाल मीणा जी से मिला है और राजेंद्र राठौड़ से मिला है, तो वहाँ उन्होंने थोड़ी पॉजिटिविटी भी मिली है। आज शाम तक या कल सुबह तक वो जो भी है वो बात कर लेंगे। लेकिन अभी भी और उच्च अधिकारियों से और दूसरे लोगों से, जनप्रतिनिधियों से भी हमारे पक्ष में डिजायरें हो रही हैं और लोगों से वार्तालाप लगातार हमारे जो प्रतिनिधित्व मंडल है वो लगातार कर रहे हैं। क्या रणनीति रहने वाली है आखिर में? आगे आपकी मांगें नहीं मानी गई क्योंकि 24 घंटे ज़्यादा समय हो गया, दिन प्रतिदिन समय निकलता जा रहा है। अगर रणनीति क्या रहने वाली है अगर आपकी मांगी एंड तक नहीं मानी गई तो सभी हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है वो सभी निर्णय लेकर बैठ के और आगे अभी हम शांतिप्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। अभी तक सरकार के लोगों ने यहाँ तक हमको परमिशन तक नहीं दिए। उसके बाद हमको चाहे विधानसभा घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल, चाहे अनशन में हमें बैठना पड़े, वो भी हम करने के लिए यहाँ तैयार है। हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हम मजदूर किसान के बेटे हैं और हमारे पेट पर क्यों लात मारी जा रही है। हम पिछले 2 साल से सरकार के लिए वो काम कर रहे थे। हम सरकार की योजनाओं को आम वंचित गरीब तक, मजदूर तक वो पहुंचा रहे थे, लोगों को लाभ दिलवा रहे थे। हम सरकार के निर्देशन में काम कर रहे थे और अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके जो कैंप लग रहे हैं उनमें हमारी ड्यूटी लगी हुई थी और लगातार उनमें हम काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है हमारे को जो एक सरकार भी एक हमारा पार्टी विशेष के साथ जोड़ा रहा है। और अगर सरकार को इस नाम से भी आपत्ति है तो हम तो कह रहे हैं सरकार इस नाम को बदल दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल लगातार मांग कीजिए। क्या कहेंगे आप? देखो, हमें राजीव गांधी युवा मित्र है जो राजस्थान की एक युवा शक्ति है। युवा है तो एक मतलब कि विकास की जड़ भी मानी जाती है, तना भी मानी जाती है। अगर सरकार ने जो एकाएक रात में ये फैसला लिया है कि 25 दिसंबर को ये युवा मित्र है राजीव गांधी, इसको इंटर्नशिप को बंद कर दी जाए 31 दिसंबर के बाद, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। क्योंकि ये एक युवा शक्ति है, ये उन किसानों की संतान है जो अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, ना किसी से भीख मांग रही है। और
हमारा यही है कि हम ये अभी तो शांतिपूर्ण सरकार को मीडिया के जरिए ये मैसेज दे रहे कि हमारी इंटर्नशिप को बहाल करो और हमें रोज़गार दो। अगर हमें शांतिपूर्ण नहीं सुनते तो हम युग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है और अनशन पर बैठने के लिए भी तैयार है। हम आगे से आगे हमें कदम से कदम बढ़ाएंगे और हर दरवाजे हर रास्ते पर हम चलने के लिए तैयार है। सरकार को मनाएंगे, सरकार ये बात हमको माननी पड़ेगी। युवा है, युवाओं की बेरोजगार है, इन बेरोजगारों पर सरकार को ये बात सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए और युवाओं को रोजगार देना चाहिए। क्योंकि भजन लाल जी सरकार ने सत्ता में आते ही वादा किया था कि हम 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो यहाँ पर तो बिल्कुल विपरीत हो गया। सबसे पहले 5,000 को, फिर 50 को, फिर और पता नहीं आगे आगे क्या क्या करेंगे। रोजगार तो देने नहीं और उनको बेरोजगार करे। तो हम सरकार से मीडिया के जरिए ये बात पूछना चाहते हैं कि कम से कम पहले से ही राजस्थान में बेरोजगारी फैली है, इस पर लगाम कसिए, बेरोजगार लोगों को रोजगार दीजिए। और इस युवा मित्र इंटर्नशिप, अगर इसको राजनीतिक तौर पर युवा मित्र राजीव गांधी को अगर नाम से अगर दिक्कत है तो राजीव गांधी नाम को हटा दो, बल्कि हमें रोजगार दो, ताकि हमारे 5,000 परिवारों पर ये पेट पर लात न मरे। हम अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, पेट के लिए हमारे हक की लड़ाई है और हमारे इस पेट को बेसाल रखे, ताकि हम आगे सरकार की योजनाओं को निरंतर अपात्र लोगों को भी उनको पहुंचाते रहे, जिनको योजनाओं का पता नहीं है उन तक हम पहुंचाते रहे। कई बार हमें हटाने के बाद भी आज भी लोगों के 50-50 फोन आते हैं कि सरकार की क्या योजना चल रही है, कैंपों में क्या क्या करना है। हम किस प्रकार से, हमें तो हमारे तो पैर काट दिए, पर काट दिए, हमें तो उड़ने से पहले ही हमें तो नीचे ज़मीन पर गिरा रही सरकार। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम निरंतर ये धरना जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करेंगी। हम ये धरना जारी रखेंगे कंटिन्यूस। मांग पूरी नहीं होने पर धरना जारी रखने की चेतावनी दे दी है युवाओं ने। हमने कल भी दिखाया था कि किस प्रकार से युवा बहुत ज़्यादा आक्रोशित था और अपनी मांगों को लेकर अडिग था। उन्होंने कल भी युवाओं ने लगातार धरना देने की बात कही थी, चेतावनी दी थी। और आज 24 घंटे ज़्यादा समय हो गया है और अभी भी लगातार युवा जो है आंदोलन को तैयार है। कुछ और भी सर, क्या पूरा मामला है? क्योंकि लगातार 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, प्रतिनिधिमंडल भी गठन हो गया था आपका कल, कहाँ तक बात पहुँच पाई है? क्या बात तो मैं आपको बताऊं, जो आर्थिक सांख्यिकी विभाग के जो डायरेक्टर भंवर लाल जी हैं, उन्होंने आदेश निकाल दिया कि ऊपर से मेरे पास फ़ोन आया और मुझे बोल दिया है कि समाप्त करो, ख़त्म करो इसमें। तो उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने स्पष्ट मना के दिया मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सरकार के हाथ में बात है। तो हमें सबसे बड़ी पीड़ा ये हो रही है कि हम राजीव गांधी युवा मित्र 5,000 जो लोग हैं वो 1 लाख परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, ना कि अपने परिवार का भी। हम अपने परिवार का भरण पोषण तो हमारा हो रहा था क्योंकि हमें 17,500 रुपये मिलते थे। अब हम बेरोजगार तो हो गए, लेकिन हमारे साथ में 1 लाख परिवार वो बेरोजगार हो गए जो योजनाओं का लाभ लेते थे, जिनको हम घर घर गांव गांव ढांडी ढांडी जाके उनकी पेंशन, पालनहार, विकलांग प्रमाण पत्र, राशन का कार्ड है जो खास सुरक्षा में नाम जुड़वाना, ये बहुत सारी योजना उनके परिवार का जीवन यापन होता था। जो विधवा महिला थी, जो विकलांग लोग थे, उनको हम बाइक पे बिठा के ई मित्र पे लेके जाते थे, उनका रजिस्ट्रेशन कराते थे। उनको ये नहीं पता कि इसका वेरिफिकेशन कहाँ से होगा। तो एक युवा मित्र ही ऐसे थे जो जनता और सरकार के बीच में सेतु का कार्य करते थे और आम जनता को सरकार योजनाएं तो बहुत निकाल देती है, लेकिन उनको समझाएगा कौन? समझाने वाला कोई नहीं था राजस्थान में। समझाने वाले थे, आप इतिहास निकाल लो, जब से हिंदुस्तान के अंदर नहीं राजस्थान में संविधान बना है, जब से सरकारें बनी है, कि जब से सरकार राजीव गांधी युवा मित्र मिल लगे हैं, टारगेट निकालो कितनी योजनाओं से लोग लाभान्वित हुए हैं, तो वो किसके माध्यम से हुए हैं? वो सरकार ने नहीं की, वो कराने वाले एक युवा मित्र हैं। आप सरकार से जाके पूछो कि जो योजनाओं का प्रचार प्रसार, जो इतने परिवार लाभान्वित हुए हैं, क्या युवा मित्र लगने से पहले भी हुए थे? अगर पहले हुए हो तो हमें घर बिठा दो, हमें कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि हम एक युवा मित्र प्रतिदिन RYM के माध्यम से अटेंडेंस लगाता था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता था। 30 परिवारों से टारगेट के अनुसार घर घर जाके एंट्री करता, किसको राशन मिल रहा है, कितने परिवार में सदस्य हैं, विकलांग प्रमाण पत्र है या नहीं है, विधवा की पेंशन बंदी है या नहीं बंदी है। ऐसे ऐसे परिवार मिले हैं हमें कि जो ई मित्र पे रजिस्ट्रेशन तो कराते थे और विधवा महिला कहती थी मेरी तो पेंशन खाते में नहीं आई। क्या कब से नहीं आई? कि 2 साल से नहीं आई है मेरी, तो बंधवा तो आई। मैंने कहा है आपका सर्टिफिकेट? बेचारी वो बक्सा में से निकाल के लेके आती, हमें दिखाती, हम उसका स्टेटस चेक करते तो वो बंदी नहीं थी। उसको हम ई मित्र पे ले जाके, आज वो परिवार खुशहाल हैं। वो रोते थे हमसे, हमें पैसे से प्यार नहीं हुआ, हमें तो समाज सेवा से प्यार हुआ था कि हमें अच्छा महसूस हुआ कि जो हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो ये नौकरी तो वास्तविक, जो हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे
और जिन परिवारों से मिलते थे तो हमारे आंखों में झलक मिलते थे। जब वो परिवार लाभान्वित हो जाते तो हमें आशीर्वाद देते कि बेटा तू खुश रहे, तेरी रात दूनी चौक न पड़े। आज वो परिवार हमसे पूछते हैं कि भैया परसों ही फ़ोन आया था कि मेरी पेंशन नहीं आई, मेरे उसका पेंशन का क्या हुआ, विकलांग सर्टिफिकेट का क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना के आ रहे हैं फ़ोन हम पे कि भैया उज्ज्वला योजना के रजिस्ट्रेशन हमने सुनाए चालू हो गए हैं। मैंने कि हाँ हो गए हैं। अटल पेंशन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, सड़क सुरक्षा बीमा योजना है। केंद्र सरकार की हम योजना का प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्या हम केंद्र सरकार की जो योजना का कर रहे, क्या हम बीजेपी वाले हो गए? नहीं हुए ना। राजस्थान सरकार की योजना का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या हम कांग्रेस के हो गए? क्या ये कर्मचारी सारे सचिवालय में बैठे हैं जो ये योजनाओं को सरकार के बीच में बना रहे हैं, क्या वे कांग्रेस की योजना का बना रहे हैं? आरएएस अधिकारी आईपीएस तुम किस लिए लगे हो? एक विधायक एक मंत्री बनने के बाद में क्या वो नियमों को बनाते हैं? बनाते तो आरएएस आईपीएस है, कर्मचारी बनता है, उनको अथॉरिटी है। तो ये तो खुद विभाग को सोचना चाहिए कि ये जो 5000 युवा मित्र नहीं, ये 50 लाख युवा मित्र हैं जो राजस्थान की जनता का जो जीवन स्तर में सुधार कर रहे हैं, उनके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हम अपने का कर रहे तो कर रहे हैं, लेकिन ये जनता है। आप टारगेट देखो, सरकार के पास आंकड़े नहीं है, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपके फ़ोन में दिखा दूंगा। मेरे व्हाट्सएप पे एक्सेल की शीट में पड़े हैं कि मेरे एक महीने के अंदर 20 परिवारों के मैंने कितने परिवारों के मैंने विकलांग सर्टिफिकेट बनवाए, कितने परिवारों की पेंशन बनवाई, कितने के मैंने चिरंजीवी योजना में लाभान्वित करवाए। वो महिला, वो परिवार जो एक्सीडेंट के अंदर मर जाते थे, जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंदर हम उनका रजिस्ट्रेशन कराते थे, उनको बताते थे कि आपको 5 लाख भी मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। जो सरकार ने उसका आयुष्मान चिरंजीवी नाम कर दिया है, तो हम उन परिवारों की आर्थिक थी जिसके घर में 3-3 बेटियां थीं, उनको पैसा मिलता था, हमको दिलवाते थे। उनकी बेटियों की शादी होगी, 10 बीसे जमीन थी वो भी नहीं बिकती थी। तो उन परिवारों का जीवन स्तर एकदम बहुत ऊंचा हुआ है। तो हमारा कहना ये है कि सरकार हमारी मांगों को जायज़ को माने। हमारी 3 मांग हैं। पहली मांग ये है कि सरकार हमारी जो बहाली को वापस ले, निरंतर जारी रखे और जो संविदा केडर में लेके जाए। पहली मांग ये है। दूसरी मांग सबसे बड़ी है कि जो 5000 हमारे युवा मित्र हैं, इसमें से एक भी को हटाया नहीं जाए, नहीं तो ईंट से ईंट बच जाएगी। ये हमारी मेन मांग है कि एक भी परिवार का व्यक्ति, हमारा कोई भी साथी हट गया, सरकार किसी के साथ कुदारघाट नहीं करे। हमारी 3 मांग है कि हमें पुनः वापस लिया जाए। दूसरी मांग, हमारे युवा मित्र साथियों किसी को हटाया नहीं जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि हमारे लिए संविदा केडर बनाया जाए, जिससे हमारे परिवारों का भरण पोषण और जीवन स्तर पीढ़ी दर पीढ़ी दर हम डबल इंजन सरकार का गुणगान करें और उनके एहसान बंद रहे जीवन। संविदा पर लेने की बात नहीं आई है, सामने आई है, और ईंट सीट बिताने की बात भी युवाओं ने चेतावनी दे दी है। कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रतिनिधिमंडल बन चुका है, बावजूद इसके कहाँ तक पहुँची आपकी वार्ता? सर, हमारा प्रतिनिधिमंडल कल जाके आए थे, जो आर्थिक शाखा के निदेशालय हैं डायरेक्टर, उनके पास जाके आए थे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, जो सरकार कहेगी हम वैसा कर देंगे। लेकिन मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि ये 5000 युवा मित्र नहीं है, इनके पीछे एक एक परिवार है, और एक एक परिवार में कम से कम 5-7 लोग तो होते हैं। तो कम से कम 25-30 हज़ार लोगों पर ये सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी भी देते हैं और उनको बताना चाहेंगे कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे अनिश्चित काल के लिए। पता है, मैं जब घर से निकला था तो मेरी मम्मा ने मेरे को दही खिला के भेजा था। मैंने कहा कि इससे क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जा बेटा, तू संघर्ष कर रहा है तो तुम्हारी जीत होगी। तो मैं उसी के लिए यहाँ पर अगर भूख हड़ताल करनी पड़ी तो मैं भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे अगर मेरी जान भी जाए तो मैं वो भी दे लेने के तैयार हूँ। युवा है और आक्रोशित है। एक कोई और सर, क्या पूरा मामला है? लगातार 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। मामला सर ये है कि राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे 2 साल से, अचानक एक लेटर जारी होता है और हटाने का होता है। तो हमारी मांग ये है कि जो उन्होंने लेटर आदेश किया था हटाने का, ये प्रस्ताव वापस ले और जो है RYM जो है इंटर्नशिप को कंटिन्यू करे। और जो है ये 5000 परिवारों का इस पेड़ का सवाल है, क्योंकि 5000 जो अब सरकार नौकरी देने की बजाय बेरोजगार कर रही है। नौकरी देने की बातें करते हैं कि ये वैकेंसी निकाले, नौकरी दे रही है, बेरोजगार रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ से मिलेगा? अब रोजगार मिला हुआ उनको तो आप बेरोजगार कर रहे हो, रोजगार मिलेगा कैसे? तो आग्रह सरकार से एक ही है कि हमें जो है इस इंटर्नशिप पे वापस जोड़े और आगे बढ़े। और हम सरकार के रूप में जो है, हम किसी पार्टी विशेष का नहीं है, हम
सरकार की योजनाओं का जो है घर घर पहुँचा रही, लाभ पहुँचा रही है, और जो है आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की तरफ से लगी हुई है, और सारे यहाँ से 2 दिन से लगे हैं। किसी ने हमारी कोई एक बात नहीं सुनी है, ना कोई हमारे से यहाँ बात करने आ रहा है, और बात करने के लिए हमारे जो प्रतिनिधिमंडल बना हुआ है तो वो जा भी रहे हैं, लेकिन उनसे न मिलने का समय ले रही है, ना वो कोई बात कर रहे हैं। सब खड़े हैं यहाँ पे, आपने बात की है, ये बात है। ठीक है, लगातार युवा जो है आक्रोशित है और 24 घंटे ज़्यादा का समय हो गया है। धरना स्थल पर शहीद स्मारक पर हम खड़े हैं, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में कल से यहाँ पे जो युवा बेरोजगार हुए हैं, राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में जो योजना थी इंटर्नशिप को ख़त्म कर दिया सर। तो ये युवा संगठन साफ चेतावनी दे दी है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। इनको मांगे भी हैं, वो भी 3 मांगे कर दी गई हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लोकसभा चुनाव आने वालों, सरकार को सोचना पड़ेगा कि कहीं युवा बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा। तो ऐसे में सरकार जो भजनलाल शर्मा की डबल इंजन की सरकार है उसको इनकी तरफ ध्यान देना जरूरी हो गया। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, एजुकेशन नगरी, जयपुर।